Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, आज का जो सेशन है कॉमन एरर्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के कॉमन एरर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। माय नेम इज़ करमजीत सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आपका यूट्यूब चैनल सर्च करने से मिलता ही नहीं है। मैंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है मैं बता देता हूँ, मैंने ना अपने सेशन में ये बताया हुआ है कि जब भी आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च करना है तो आपको करना क्या है, ये जो हैश देख रहे हो ना, ये वाला हैश टाइप करना है आपको। हैश टाइप करके बिना किसी स्पेस के एडुकेटर करमजीत आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में ऐसे ही टाइप करना है, हैश करके एडुकेटर करमजीत, तो डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे आ जाएंगे। ये अक्सर सबके साथ होता है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं एक सबके लिए वीडियो बना दूंगा किस तरह से आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं नया नया हूँ ना, तो थोड़ा इस चीज़ के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मतलब कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो आज का जो सेशन है वो हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन क्या होता है? द नेम ऑफ दिस प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर यूज़ होने वाला क्या होता है? प्रोनाउन। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज के जो कॉमन एरर हैं वो प्रोनाउन से रिलेटेड ही हैं। पिछला जो सेशन मैंने दिया था वो मैंने एडजेक्टिव से दिया था। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जो मेरे क्वेश्चंस कर रहे हैं आप बस प्रैक्टिस कीजिए। ये मत देखिए कि क्वेश्चन सिंपल है, आता है वेल एंड गुड, आपके 10 में से 10 आ सकते हैं, 15 में से 15 आ सकते हैं, दैट्स गुड। वो आपको हेल्प करेंगे आपको आने वाले क्वेश्चंस में। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। Direction: read each sentence to find out whether there is an error in it. The error, if any, will be one part of the sentence. The alphabet number of that part is your answer. ये answer होना चाहिए. Typing mistake. There is यहाँ पर होना चाहिए. Is no error. Then the answer is E. करिए. Whomever doesn't come in time will not be allowed to mark his presence. करिए. Whomever doesn't come in time will not be allowed to mark his presence. 30 seconds you have. फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। आज मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, सिर्फ 10। सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा, कोई बात नहीं, बट आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, whomever का मतलब क्या होता है? जिससे। लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या कहता है? जो भी समय पे आएगा, डजंट कम इन टाइम, जो समय पे नहीं आएगा वो अलाउड नहीं किया जाएगा, उसको उसकी मार्क प्रेजेंस नहीं की जाएगी। तो whoever आना चाहिए, जो भी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। whoever की जगह पर whomever नहीं, whomever की जगह पर whoever आएगा, जबकि whoever की जगह पर whomever नहीं आएगा। दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The 6 partners are at daggers drawn so they don't talk to each other. 6 partners are at daggers drawn so they do not talk to each other. करिए।
यस, 6 पार्टनर्स, यहां तक तो सेंटेंस ठीक है। आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन, ये एक फ्रेज है, एट ड्रैगर ड्रॉन्स, ठीक है। इसको आप नेट के ऊपर सर्च मारना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, दिस इज योर वर्क। सो दे डोंट, दे की जगह पर डोंट, टॉक टू ईच अदर, यहां पर गड़बड़ है। अब प्रोनाउन कहता है जो ईच होता है, ईच के बाद अदर लगता है तो दो लोगों के लिए यूज होता है, तो ईच अदर की जगह पर आपको, एक मिनट करिए, तो यहां पर सिक्स पार्टनर्स है ना, तो क्या करना पड़ेगा, वन अनदर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ईच अदर की जगह पर वन अनदर इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए, तो आंसर ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव, नो एरर, ढूंढिए। If someone has completed the work, he may leave. आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, इफ समवन, समवन सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, कंप्लीटेड द वर्क, ओके, ही में लीव, तो क्या दिक्कत है, कोई एरर नहीं है। कंडीशनल है ना, हैज कंप्लीटेड, तो कंडीशनल में प्रेजेंट परफेक्ट का सीक्वेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस मॉडल V1, वही तो है, ही में लीव। अगर मान लो यहां पर आता ही में लीव्ड, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो जाती, ठीक है। ये मैं आपको टेंस में आगे कराऊंगा जब मैं टेंस कराऊंगा। वैसे तो मैंने सिंपल टेंस को 12 याद कैसे होते हैं वो मैंने अपने सेशन में बता रखा है, बट आप अपने तरीके से एक बार वैसे जस्ट करते रहिए। चलिए, 4th क्वेश्चन, शी लेंट मी सम मनी विद द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ, करिए। नो एरर। ऐसा मत सोचना कि मैंने नो एरर बोल दिया तो नो एरर होगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिखने में ऐसे लगता है कि नो एरर है, लेकिन है इसमें एरर। इसमें ना जब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो चैप्टर में छूट जाती हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम हमें वो कुछ नई चीज़ें, टेक्निक्स हमें समझ में आती हैं, तो हमेशा से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर किया करो, ओके। She lent me some money with the condition that I should return the same within a month. तो थोड़ा सा एडवांस है, द सेम की गलती है। द सेम एक तरह से एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद तो नाउन होना चाहिए, तो नाउन से पहले आता है ना एडजेक्टिव, तो विद इन तो एक तरह से डेडलाइन है, प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन से पहले एडजेक्टिव कोई मतलब सीक्वेंस का बनता नहीं है, तो द सेम का यूजेस गलत है। तो यहाँ पर आएगा रिटर्न इट आएगा, यहाँ पर इट आना चाहिए। प्रोनाउन यूज़ करना है हमने, ना कि एडजेक्टिव यूज़ करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के फिर से देख लेते हैं। शी लेंट मी सम मनी विद द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न इट विद इन अ मंथ, द सेम नहीं आएगा, ठीक है। इस बात का आपने खास ख्याल करना है। तो यहाँ पर द सेम इज द इनकरेक्ट वर्ड, इट इज
correct word. Next question. The teacher introduced the peon to let the students and I go into the office of principal. No error. अच्छा क्वेश्चन है. The teacher introduced the peon to let the students and I go into the office of principal. No error. Okay. The teacher introduced the peon to let the students and I नहीं होना चाहिए. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, you and me होना चाहिए. तो एक सीक्वेंस होता है 1 2 3 3 2 1. इस तरह से ना कुछ वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन के अंदर. मैं ये भूल गया हूँ, बट आपको मेरे लेक्चर में मिलेगा. आप प्रोनाउन का लेक्चर उठाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा. तो यहाँ पर द स्टूडेंट एंड मी होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए. अब ये सब्जेक्टिव कैसे हो गया? सेंटेंस में ये ऑब्जेक्टिव है. देखो, द टीचर तो सब्जेक्टिव है. इंट्रोड्यूस द पेन लेट मी द स्टूडेंट्स एंड आई, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट में आई की जगह पर हमें मी यूज़ करना होता है. तो स्टूडेंट एंड मी होना चाहिए. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके. तो जहाँ पर भी अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग क्वेश्चंस में, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा? मी. तो सी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन. द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, शी इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट. ये मैंने आई थिंक सेंटेंस पढ़ने से मुझे लग रहा है कि मैंने अपने किसी प्रोनाउन में ही आई थिंक समझाया हुआ. हाँ, ये सेम ही है क्वेश्चन. ये मैंने समझाया हुआ है आपको. देखते हैं कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं. करिए. वेरी नाइस. यू कैन. Okay. The candidate being a commerce graduate, she is eligible for the post of accountant. क्या यहां पर ये कोई मेंशन किया है कि सिर्फ शी ही हो? अगर वो शी की बात कर रहा है तो सेंटेंस भी शी से शुरू होना चाहिए. तो यहां पर शी नहीं आएगा. अब कोई भी कैंडिडेट ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ शी ही कोई पर्सन होगा तो वही कॉमर्स ग्रेजुएट होगा, ऐसा तो नहीं है ना. तो आपको शी की जगह पर कुछ भी यूज़ नहीं करना है. कोई भी पर्सन है, चाहे वो ही है चाहे वो शी है, उसी हिसाब से हमें सेंटेंस में ये पता चलता है कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, चाहे वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो, कोई भी हो, तो वो एलिजिबल है अकाउंटेंट की जॉब के लिए. तो इस तरह से यहाँ पर शी का यूज़ किया हुआ गलत है. ये अनवांटेड मतलब सुपरफ्लुअस यूज़ किया गया. तो ये सुपरफ्लुअस के अकॉर्डिंग है प्रोनाउन के अंदर. ठीक है. तो आंसर ऑप्शन सी इज़ द इनकरेक्ट. 7. In all circumstances, I have helped him and he knows. In all circumstances, I have helped him and he knows. सॉरी गाइज, पीछे की जो वॉइस है उसको आप अवॉइड करना, क्योंकि घर में बच्चे तो फिर ऐसे ही यस बच्चों वाला घर है ना, इसलिए कोई बात नहीं. देखिए, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोज इट आना चाहिए. यहां पर प्रोनाउन मिस है, तो डी इज द करेक्ट आंसर. आई डोंट अप्रिशिएट हिम Who laugh at others without any reason. I think ये भी मैंने कहीं पे करवाया हुआ है. I don't appreciate him who laughed at others without any reason. अच्छा, किसी और सेशन में लिया होगा मैंने. ओके.
मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता हूं जो दूसरों के ऊपर हंसते हैं बिना किसी कारण के। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिखने से तो ऐसे लग रहा है बड़ा सिंपल सा है। एक गलती आप ढूंढ सकते हो लेकिन दूसरी नहीं ढूंढ सकते। ओके, आई डोंट अप्रिशिएट हिम हु लाफ्स। तो सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो किसी को देख के हंसते हैं। ओके, तो यहां पर आई डोंट अप्रिशिएट हिम की जगह पर आना चाहिए दोज हु लाफ एट अदर्स विदाउट एनी रीजंस। ठीक है, रीजन तो यहां पर दोज होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहां पर हुज होना चाहिए, दोज होना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। नो एरर, ढूंढिए। यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। सिंपल सा फंडा है। देखिए, अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ना ही रिफ्लेक्सिव है। यू एंड आई होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन, बट ये आपका आंसर ऑप्शन है। ओके, तो यू एंड आई इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू सिनेमा द सिनेमा बट हिज मदर डिडंट गिव या डिड नॉट गिव, एक ही बात है। He asked for permission to go to the cinema, but his mother did not give. No error. Okay, he asked for permission to go to cinema but his mother didn't give it. It आना चाहिए लास्ट में, डी में, तो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो चलिए, ये छोटा सा सेशन मैंने आपके लिए तैयार किया था ताकि आपका डे मिस ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। आई होप आपको ये टर्म्स समझ में आई होंगी। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए मेरे सेशन के साथ और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बेस कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि पहले हम कॉन्सेप्ट कर लें। अगर उसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत छूटता है तो हम उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लेंगे। तो यही तकनीक होती है कि सबसे पहले जिन लोगों को ग्रामर नहीं आती है वो ग्रामर के पोर्शन को ईजिली करें और उसके बाद फिर हम आगे चल के उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। मैं आपके लिए सेशन डिफरेंट लाता रहूँगा। वो सेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी नीड है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके सभी सवालों के आंसर्स आपको मेरे सेशंस में ज़रूर मिलेंगे। गाइस, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं आपको मेहनत कराने में जान लगा दूंगा, ये बात सच है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम किसी चीज़ को जब पाना चाहते हैं, जिस चीज़ में हम फेलियर हमें मिलता है, उसको एक टेक्निक होती है लर्न करने की। हो हल्ला मुझे नहीं आता गाइस, मेरी आवाज़ थोड़ी टाइट हो सकती है, मेरे शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन मेरी इंटेंशंस गलत नहीं हो सकती। 8 साल के
एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया कि जितना आप बच्चों को कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं उतना बच्चा आपसे पढ़ेगा। और जो टेक्निक्स मैंने आपको करवाई हैं वो शायद आपको मिल भी सकती हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई पढ़ा भी सकता है, आपको दूसरा ट्रेनर भी समझ में आ सकता है, बट दिस इज द एक्यूरेट टेक्निक्स विच आई एम टेलिंग यू। ओके, तो ये टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करते हैं, आप इंग्लिश में अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, तो यही टेक्निक आप अपनाइए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आप करना चाहते हैं। ये बेसिकली ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है, अगर कोई पर्सन टीचर भी बनना चाहता है तो मेरी ग्रामर की क्लासेस को ज़रूर लगाए और अपनी नोटबुक ज़रूर करे, ठीक है, ज़रूर लगाए। तो मैं ये उनके लिए एक मैसेज है। तो आई होप आपको जो लोग मेरा अटेम्प्ट कर रहे हैं सेशन, तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपने सेशन का एंड करते हैं। छोटा सा सेशन मैंने आपके लिए रखा था ताकि आपका लॉस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।